हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है चालकुलिथिक फार्मिंग कल्चर। तो हम पूरी जो आर.एस. शर्मा है उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पहला, व्हाट प्रोसेस वाज यूज्ड ड्यूरिंग द कॉपर एज टू मेक अ हार्डर फॉर्म ऑफ कॉपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, वह ऐसी कौन सी प्रक्रिया का यूज करते थे या ऐसे कौन से प्रोसेस का यूज करते थे कॉपर एज के लोग जिससे कि वो हार्डर फॉर्म ऑफ कॉपर को बनाया करते थे। आपके ऑप्शंस हैं, पहला स्मेल्टिंग, बी माइनिंग, सी और डी मोल्डिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि स्मेल्टिंग प्रोसेस होता क्या है। स्मेल्टिंग प्रोसेस हीटिंग और मेल्टिंग के थ्रू हम हीट करते हैं ओर को और उसके थ्रू हम फाइनेस्ट मेटल निकालते हैं। तो वो जो कॉपर एज के जो लोग थे वो स्मेल्टिंग प्रोसेस का यूज करते थे टू फॉर्म अ हार्डर फॉर्म ऑफ कॉपर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एडवांटेज डिड कॉपर टूल्स हैव कंपेयर टू द स्टोन टूल्स ऑफ द पास्ट। किन एडवांटेजेस या किन कारणों की वजह से जो कॉपर टूल थे वो ज्यादा प्रचलित हुए इन कंपेयर टू स्टोन टूल्स। ठीक है, इसके आंसर है ऑप्शंस। ऑप्शन ए, लेस ब्रिटल देन स्टोन। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या वो बहुत ज्यादा क्षणभंगुर थे स्टोन से। ऑप्शन बी, मोर अट्रैक्टिव अपीयरेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या वो देखने में ज्यादा अच्छे लगते थे। ऑप्शन सी, मोर ड्यूरेबल एंड कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या करके ज्यादा ड्यूरेबल थे और इसके बने हुए जितने भी टूल्स वगैरह थे वो लंबे समय तक हम काम कर सकते थे उस टूल का यूज करके। या ऑप्शन डी, इजियर टू माइन रॉ कॉपर, या फिर वो बहुत ही इजीली हम रॉ कॉपर निकालते थे या और निकाला ये काम करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, मोर ड्यूरेबल एंड कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। How did the introduction of copper improve copper age agriculture? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करने लगे तो उसने इम्प्रूवमेंट कैसे किया एग्रीकल्चर में, वो कैसे हेल्पफुल हुआ, कैसे इम्प्रूव हुआ एग्रीकल्चर उस टाइम पे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, कॉपर होज डिडंट ब्रेक इजिली एंड कॉपर सिकल हैड अ शार्पर एज टू हार्वेस्ट। ऑप्शन बी, copper axes helped to clear more farm land and copper nails had equipped together. Option C, copper tools did not leak harmful toxin into the soil or into the crop they harvested. Option D, copper wheels enables farmers to cart more grain and produce from the field. तो जब हमें चालकुलिथिक एज में जब लोगों को कॉपर मेटल के बारे में पता चला तो वहाँ उस टाइम पे क्या किया उन्होंने, सबसे पहले वो काम किया कि उन्होंने फार्म्स बनाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने क्लियर करना फार्म स्टार्ट किया जिसके थ्रू उनको एग्रीकल्चर लैंड मिलने लगी। तो क्या हुआ, ये इक्विपमेंट जो कुल्हाड़ी वगैरह बनी हुई थी कॉपर से, सबसे पहले उन्होंने खेती के लायक ही भूमि बनाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, कॉपर एक्सेस हेल्प टू क्लियर मोर फार्म लैंड एंड कॉपर नेल्स हेल्प इक्विप्ड टुगेदर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चालकुलिथिक एज। अब आपसे क्या कह रहा है कि इन दोनों क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस है इसमें दो स्टेटमेंट दिया गया है और दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है गलत है ये हमें चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दिस कल्चर वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू नॉर्दर्न इंडिया। क्या ये कल्चर सिर्फ रेस्ट्रिक्ट था, नॉर्दर्न इंडिया में ही पाया जाता था। या सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यूनिफॉर्मिटी वॉज ऑब्जर्व इन द पॉटरी थ्रू आउट द रीजन। जो पॉटरी बनाई जाती थी क्या वो थ्रू आउट द रीजन पूरे ऑल ओवर इंडिया में या पूरे सब कॉन्टिनेंट में क्या सेम टाइप की पॉटरी बनाई जाती थी। तो आपके ऑप्शंस है, ओनली वन, क्या सिर्फ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली टू, क्या सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, या फिर बोथ 1 और 2 दोनों ही सही है, या फिर डी, ना ही 1 सही है ना ही 2 सही है। तो देखिए जैसा कि आपने मैप में मैंने यहाँ पे लगा रखा है मैप, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि जो पूरा कल्चर है थ्रू ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता था। तो इसका पहला स्टेटमेंट जो होता है कि द कल्चर वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू नॉर्दर्न इंडिया, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि थ्रू आउट द पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये कल्चर फैला हुआ था। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, यूनिफॉर्मिटी वॉज ऑब्जर्व इन द पॉटरी थ्रू आउट द रीजन, ये भी गलत है क्योंकि हर रीजन में कुछ न कुछ वेरिएशन थे पॉटरी के डिजाइन में, कलर्स में और पैटर्न में। तो इसका आंसर क्या होगा, नीदर 1
नॉट टू, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि आप मैप में देख लीजिए और जो कहाँ कहाँ पे बिलोंग्स करते हैं। तो जैसे कि आहार, गिलुंड और कयाथा जो है वो राजस्थान से बिलोंग करता है। मालवा, कयाथा ईरान, कयाथा का कुछ पार्ट एमपी से भी बिलोंग करता है। और महाराष्ट्र में जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद, चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, प्रकाश और नासिक, ये सारे चारकोलिथिक साइट्स मिलते हैं एक्सकवेशन के दौरान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब फिर से इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें से आपसे करेक्ट स्टेटमेंट को जानना चाह रहा है। तो चलते हैं पहले स्टेटमेंट की तरफ। मालवा वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ चारकोलिथिक साइट्स फॉर इट्स ह्यूज डाइवर्सिटी इन पेंटिंग। तो ये क्या कह रहा है कि जो चारकोलिथिक साइट की एक जो साइट थी मालवा, वो बहुत ही रिच, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है और वो बहुत ही ह्यूज डाइवर्सिटी थी उनके पेंटिंग्स वगैरह में। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? और स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? पोट्री पेंटेड ऑफ दिस पीरियड फ्रॉम द मेजर रेमिनेंट ऑफ सच साइट। जो हमें एक्सकवेशन के दौरान जो रेमिनेंट मिली हैं पॉटरीज वगैरह के, क्या वो मेजर रेमिनेंट है? तो हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो मालवा कल्चर था चारकोलिथिक एज का, वो सबसे ज्यादा रिच कल्चर था। हमें डिफरेंट टाइप की पोट्रीज, आर्ट, काफी सारी चीजें मिली हैं और पेंटिंग्स मिली हैं। तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट है, मालवा वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ चारकोलिथिक साइट फॉर इट्स ह्यूज डाइवर्सिटी इन पेंटिंग, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और क्या है कि क्या जो हमें जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो पॉटरीज वगैरह के, जो पेंटिंग्स वगैरह, क्या वो जो मेजर रेमिनेंट्स हैं? तो ये बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है कि पॉटरी पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड फ्रॉम द मेजर रेमिनेंट ऑफ सच पेंटिंग्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 और 2। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि पॉटरी क्या होती थी। पॉटरी बेसिकली सैरामिक फॉर्म्स में होती थी, पॉलीक्रोम पेंटेड पॉटरी हुआ करती थी। और जो यहाँ पे जो एनिमल जो ये डोमेस्टिकेट करते थे, उसमें प्रमुख रूप से शिप को, गोट को, कैटल को और पिग को ये लोग डोमेस्टिकेट किया करते थे। और इनका जो सप्लीमेंट्री काम था, ये जो वर्क कल्चर था, वो हंटिंग और फिशिंग पे बेस्ड था। ये जनरली मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट भी यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी में पाया जाता था। और फ्रूट्स लाइक जैसे फिग और ऑलिव, इन सब का भी हमें रेमिनेंट्स देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में बेसिकली ये लोग क्या कल्टीवेट करते थे? तो ये लोग मेन रूप से बार्ले, वीट, लेंटिल्स, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट, ग्रीन पीस, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम, ये सारी चीजें ये प्रोड्यूस किया करते थे। और क्या था, हमें ये भी थोड़े बहुत रेमिनेंट मिले हैं कि वहाँ पे फिश और राइस का कल्चर भी था। बेसिकली ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया में राइस और वेस्टर्न का प्रोड्यूस भी होता था या प्रोडक्शन किया जाता था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चारकोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन है। अब चारकोलिथिक एज को अन्य किन नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है आयरन एज, ऑप्शन बी स्टोन एज, ऑप्शन सी कॉपर एज, ऑप्शन डी न्यूलिथिक है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा कॉपर एज। बेसिकली चारकोलिथिक का मतलब क्या होता है? कॉपर प्लस स्टोन। तो इस एज को बेसिकली कॉपर एज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, अब क्या कहते हैं कि बेसिकली जो कॉपर एज है उसको हम लोग चारकोलिथिक एज या एन्यूलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने देखा है कि ब्रॉन्ज एलॉय का भी यूज किया गया था, थोड़ा डिग्रेडेड फॉर्म में ब्रॉन्ज एलॉयज का भी इस एज में यूज किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट डोमेस्टिकेशन एनिमल ऑफ स्टोन एज पीपल वॉज। पहला कौन सा ऐसा एनिमल था जिसको स्टोन एज के लोगों ने डोमेस्टिकेट किया था या पालतू बनाया था? तो आपके ऑप्शन हैं, पहला डॉग, दूसरा बियर, तीसरा शिप, चौथा हॉर्सेस। तो बहुत ही इजी आंसर है इसका। जो पहला डोमेस्टिकेटेड एनिमल था वो शिप था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़े बहुत जो इसके बारे में हम लोगों ने अर्लियर डिस्कशन किया था कि इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन कौन से थे। तो शिप था, गोट, कैटल, पिग, ये सारी चीजें थी। और इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्या था कि वीट, लेंटिल्स, बाजरा, ज्वार, रागी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स थे जो उस टाइम पे उगाए जाते थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइट द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड। उस कौन सी इंडियन आर्कियोलॉजिकल साइट में सबसे पहला स्टोन टूल्स हमें मिलता है या खोजा गया था? तो ऑप्शन 1 है, क्या वो लोथल में मिला था, क्या वो सिंध में मिला था, क्या वो बोरी में मिला था और क्या वो काबुल में मिला था? तो बहुत ही इजी आंसर इसका। हमें जो अर्लीस्ट स्टोन टूल्स मिला था वो बोरी में मिला था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी
बोरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालकोलिथिक सेटलमेंट वर प्राइमरली, चालकोलिथिक सेटलमेंट प्राइमरली किस पे बेस्ड था, या वो किस, उनका आजीविका का क्या साधन था? तो क्या वो नोमैडिक थे, क्या वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, क्या वो हंटर और गैदरर थे, या क्या वो इंडस्ट्रियल थे? तो ये इसका आंसर क्या होगा? एग्रीकल्चर। बेसिकली जो वहाँ पे हंटिंग, बेसिकली जो वहाँ पे एग्रीकल्चर के थ्रू वो अपना सेटलमेंट किया करते थे। हमें पता है कि जैसे उनको कॉपर मेटल का ज्ञान हुआ तो उन्होंने धीरे धीरे सारे फॉर्म लैंड क्रिएट किए और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर। ठीक है, पहले बेसिकली वो क्या करते थे, वो रूरल एरिया में रहा करते थे और क्या करते थे, वो जनरली झीलों, नदियों के पास, हिल्स के फुट हिल्स पे और नदियों के आसपास ही उनका सेटलमेंट रहता था और वो सर्वाइवल के लिए फार्मिंग करते थे, फिशिंग करते थे और हंटिंग किया करते थे चालकोलिथिक लोग। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द चालकोलिथिक एज फॉलोड विच एरा, किस इरा के बाद से चालकोलिथिक एज आया? तो हमें पता है कि बेसिकली नियोलिथिक इरा के बाद से चालकोलिथिक इरा आया है। तो ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन का होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नियोलिथिक इरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वाज कॉमनली यूज्ड अलोंगसाइड कॉपर ड्यूरिंग द चालकोलिथिक एज? चालकोलिथिक एज में कॉपर के साथ साथ दूसरा कौन सा मटेरियल का यूज करना उन्होंने स्टार्ट किया था? ठीक है, अलोंगसाइड। तो सबसे पहला ऑप्शन है आयरन, क्या वो आयरन का यूज करते थे? ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज का, ऑप्शन सी, सिल्वर का, ऑप्शन डी, गोल्ड का। तो हमें पता है कि उन्होंने लो ग्रेड ऑफ ब्रॉन्ज का भी डिस्कवरी की थी, तो वो लो ग्रेड ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्रॉन्ज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चालकोलिथिक एज शो द इमर्जेंस ऑफ, अब किस चीज, चालकोलिथिक एज से किस चीज की इमर्जेंस हुई या क्या चीज उन्हें नया पता चला? तो क्या उनको राइटिंग सिस्टम के नया इमर्जेंस हुआ, या एडवांस ट्रेड्स नेटवर्क उन्होंने स्थापित किया, या मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर को स्थापित किया, या एडवांस मेटल वर्किंग टेक्निक को स्थापित किया? तो हमें पता है कि चालकोलिथिक एज ही एक ऐसा है जहां पर हमने मेटल की खोज की या मेटल का यूज करने लगे थे हमें अपने डेली रूटीन में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एडवांस मेटल वर्किंग टेक्निक। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती हैज बीन फाउंड फ्रॉम, तो सती का जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो हमें कहाँ पे, किस जगह पे, किस इंक्रिप्शन के थ्रू हमें पता चलता है? क्या वो भीमबेटका के रेमेनेंट्स से पता चलता है, या वो ईरान से पता चलता है, या ऑप्शन सी, आदमगढ़ से पता चलता है, या ऑप्शन डी, प्रकाश से? तो हमें पता है कि जो ईरान का पिलर इंक्रिप्शन है वहां पर हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सती की पुष्टि होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following region is known for its significant Chalcolithic site? अब इसमें से पूछ रहा है कि ये कौन कौन से रीजन्स थे जहां पर हमें चालकोलिथिक साइट्स मिले हैं। क्या वो यूरोप में मिला है, क्या वो एशिया में मिला है, क्या वो अफ्रीका में मिला है, या ऑल ऑफ द अबव? क्या इन सभी जगहों पर पता है? कि हमें पता है कि इन पूरे ही जगहों पर, चाहे यूरोप कॉन्टिनेंट हो, चाहे एशिया कॉन्टिनेंट हो, चाहे अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो, हमें हर पार्ट्स पर कुछ ना कुछ कहीं कहीं छोटी छोटी सेटलमेंट्स मिली हैं। इंडिया तो ऑल ओवर इंडिया में चालकोलिथिक एज था, पर इन ऑल ओवर कॉन्टिनेंट में भी हमें इनके रेमिनेंट्स मिले हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालकोलिथिक सोसाइटीज वर कैरेक्टराइज्ड बाय, अब चालकोलिथिक सोसाइटी को किस कैरेक्टराइजेशन में रखते हैं या किस उसमें रखते हैं? क्या ये स्मॉल स्केल कम्युनिटीज थी, क्या ये कम्युनिटीज छोटी छोटी कम्युनिटीज के रूप में रहा करती थी, एडवांस अर्बन सेंटर्स, किया उन्होंने इनके पास ऐसी टेक्निक्स थी जो अर्बन सेंटर्स की तरह ये लोग रहा करते थे, या फिर एम्पायर बिल्डिंग, क्या यहाँ पर ये हमें दिखाई देता है कि वो एम्पायर बिल्डिंग के जरिए उस तरीके से रहते थे ये लोग, या एडवांस मैरीटाइम ट्रेड, क्या वो ट्रेड में बहुत ही निपुण थे कि बहुत अलग अलग कंट्रीज अलग अलग जगहों से ट्रेड करते थे, या एक समुदाय से दूसरे समुदाय में ट्रेड का चलन था? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्मॉल स्केल कम्युनिटी। बेसिकली जो चालकोलिथिक एज के जो लोग थे वो छोटे छोटे कम्युनिटीज के रूप में रहा करते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा, स्मॉल स्केल कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोटेबल चालकोलिथिक साइट? अब इसमें से कौन से ऑप्शंस में से कौन सी नोटेबल चालकोलिथिक साइट्स है? ऑप्शन ए, हड़प्पा, इंडस वैली, ऑप्शन बी, ट्रॉय, एनाटोलिया, ऑप्शन सी, यूआर, मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी, स्टोनहेगन, यूनाइटेड किंगडम। तो हमको पता है कि जो लेटर हड़प्पा था या हड़प्पा साइट के कुछ जो फेजेस थे वो चालकोलिथिक साइट्स में भी बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, हड़प्पा, इंडस वैली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अच्छा, उससे पहले कुछ मेजर साइट्स जो इंडिया में पाई गई उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो फार्मिंग कम्युनिटीज थी, जैसे आहार, बानस, कयाथा, मालवा, जौरवी, ये सब फार्मिंग कम्युनिटीज थी। दीज कम्युनिटीज हैड सम कॉमन ट्रेट लाइक पेंटेड, पॉटरी एंड यूज ऑफ कॉपर, बट दे हैड अ डिस्टिंक्ट सेरेमिक डिजाइन ट्रेडिशन। मतलब जो ये डिजाइन बनाते थे वो डिजाइन तो अलग थे, लेकिन ये कॉपर का यूज करती थी ये सोसाइटी, और इनकी पेंटेड पॉटरी हुआ करती थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चालकोलिथिक एज मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द यूज ऑफ कॉपर टू। अब चालकोलिथिक एज किस ट्रांजिशन फेज में गई, मतलब कॉपर के बाद से उन्होंने कौन से मेटल का यूज करना स्टार्ट किया। तो हमें पता है कि कॉपर के बाद उन्होंने ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रॉन्ज, जो कि ऑप्शन ए है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अराउंड 1000 BCE द वैदिक आर्यन इन कौसाला रीजन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड विदेहा इन नॉर्थ बिहार एनकाउंटर द लोकल पीपल फॉलोइंग विच मटेरियल कल्चर। ये पूछ रहा है कि 1000 BC में जो कौसाला रीजन था ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का, और विदेहा रीजन था जो नॉर्थ बिहार का, वो कौन से मटेरियल कल्चर से बिलोंग करते हैं, कौन सा मटेरियल उन्होंने मेटल यूज करना स्टार्ट किया। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी गोल्ड, ऑप्शन सी चालकोलिथिक, ऑप्शन डी ब्रास। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, क्योंकि हम कॉपर इसके बारे में पढ़ रहे हैं और ये इस पीरियड टाइमलाइन इस पीरियड के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कॉपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, चालकोलिथिक एज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, चालकोलिथिक। ठीक है, ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कल्चर आर बिलोंग टू चालकोलिथिक कल्चर। अब इनमें से कौन से ऐसे कल्चर हैं जो हम लोग चालकोलिथिक कल्चर से चालकोलिथिक कल्चर को हम कहते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे कल्चर हैं जो चालकोलिथिक कल्चर से बिलोंग करते हैं। पहला है आहार बनास कल्चर, दूसरा मालवा कल्चर, तीसरा जौरवी कल्चर, चौथा प्रभास रंगपुर कल्चर, और पांचवा सलवादा कल्चर। तो आप सभी को पता है कि ये जो सारे कल्चर है, चाहे आहार बनास कल्चर हो, चाहे मालवा कल्चर हो, चाहे जौरवी कल्चर हो, चाहे प्रभास हो, या फिर सलवादा कल्चर हो, ये सारे के सारे जो साइट्स हैं ये हमारे चालकोलिथिक साइट्स हैं और ये बिलोंग करते हैं चालकोलिथिक एज से। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चालकोलिथिक पीरियड। अब ये पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट के बारे में आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, दीज पीपल वर कॉलोनिस्ट हु मोस्टली सेटल्ड नियर हिल्स एंड रिवर्स, दिस पीरियड इंक्लूड द हड़प्पन कल्चर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये हिल्स और रिवर्स के आसपास इनकी सेटलमेंट होती थी। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का बिल्कुल सही है। फिर स्टेटमेंट 2 क्या है, पीपल कल्टिवेटेड व्हीट, राइस एंड बाजरा एंड डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड एनिमल्स। अच्छा, ये जो पीपल कल्टिवेटेड व्हीट, राइस एंड बाजरा, कल्टिवेशन तो बिल्कुल सही है, बट क्या ये डोमेस्टिकेटेड वाइल्ड एनिमल? नहीं, ये वाइल्ड एनिमल को डोमेस्टिकेट नहीं करते थे। तो जो हमारा स्टेटमेंट 1 है सिर्फ वही करेक्ट है, तो ऑप्शन ए 1 ऑनली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द चालकोलिथिक कल्चर वॉज नोन फॉर इट्स व्हील मेड पॉटरी विच वॉज मोस्टली रेड एंड ऑरेंज इन कलर। जो चालकोलिथिक एज की जो पॉटरी थी वो व्हील मेड पॉटरी थी, और क्या वो बेसिकली रेड और ऑरेंज कलर में की जाती थी। ये तो आपका स्टेटमेंट 1 हो गया। अब स्टेटमेंट 2 क्या है, पॉटरी वॉज डेकोरेटेड विद डिफरेंट शेप्स एंड पेंटेड इन लीनियर डिजाइन मोस्टली इन ब्लैक पिगमेंट। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो डिफरेंट ब्लैक ही कलर का यूज हो, वो डिफरेंट कलर्स का यूज करते थे। तो जो इसका आंसर होगा वो आंसर होगा ओनली बोथ 1 एंड सी। ठीक है, तो उनका पिगमेंटेड दोनों ही, इसके आंसर दोनों ही सही, क्योंकि पॉटरी वॉज डेकोरेटेड विद डिफरेंट शेप्स। हाँ बिल्कुल सही भाई, डिफरेंट शेप्स की होती थी और पेंटेड इन लीनियर डिजाइन मोस्टली इन ब्लैक पिगमेंटेड। हाँ, ब्लैक पिगमेंटेड पॉटरी का डिजाइन किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय मैन वाज, ऐसा कौन सा मेटल था जो कि मैन ने पहली बार यूज किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर सिंपल सा है, कॉपर। ठीक है, तो पहला मेटल जो यूज किया गया था वो कॉपर था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट डोमेस्टिकेशन ऑफ स्टोन एज पीपल वॉज। अच्छा, शायद ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसका आंसर है शीप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
The people of Chalcolithic phase used different type of pottery. One which is called black and red seems to have been widely prevalent form. अच्छा, जो ये पॉटरी बनाते थे Chalcolithic लोग ब्लैक एंड रेड कलर की, वो कौन सी BC ऑनवर्ड्स बनाते थे? 3000 BC ऑनवर्ड, 2000 BC ऑनवर्ड, 1000 BC ऑनवर्ड, 5000 BC ऑनवर्ड। ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या होगा? सिंपल सा 2000 BC ऑनवर्ड्स हमें रेड एंड ब्लैक कलर की पॉटरी दिखाई देती है। ठीक है, अब इसका आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम विच चैल्कोलिथिक साइट शो एविडेंस ऑफ कॉर्पोरेशन, हार्वेस्टिंग एंड इरिगेशन। किस ऐसी साइट से हमें हार्वेस्टिंग, इरिगेशन या कॉर्पोरेशन का पुष्टि मिलती है? क्या वो दाइमाबाद के एक्सकेवेशन से हुआ है, या इनाम गांव से, या नवदा टोली से, या रंगपुर? तो हमें पता है कि हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, कॉर्पोरेशन, सेटलमेंट जो इन सब की पुष्टि करता है वो इनाम गांव साइट है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, इनाम गांव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईरान इज चैल्कोलिथिक साइट बिलोंग टू विच कल्चर। अब जो ईरान जो एक चैल्कोलिथिक साइट है वो बेसिकली किस कल्चर से बिलोंग करता है? आपके ऑप्शन है जोरवे कल्चर, ऑप्शन बी महावा कल्चर, ऑप्शन सी अहारा कल्चर, ऑप्शन डी गणेश्वर कल्चर। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, जो जोरवे है वो, जो ईरान है वो महावा कल्चर से बिलोंग करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग होड्स were 4 massive copper replicas of a rhinoceros, an elephant, a chariot, and a buffalo typical or a Chalcolithic culture obtained। मतलब ये 4 टाइप के हमें जो ऑब्टेन मिले हैं, जो रेप्लिकाज मिले हैं, एक राइनोसोरस के फॉर्म में, एक एलिफेंट के फॉर्म में, एक चैरियट के फॉर्म में, एक बफेलो के फॉर्म में। तो ये किस चाल्कोलिथिक या किस साइट से मिले हैं, इसका हमें आंसर बताना है। तो हमें वो क्या प्रकाश से मिला है, दाइमाबाद से मिला है, इनाम गांव से मिला है, या नवदा टोली से मिला है? तो इसका आंसर क्या होगा? दाइमाबाद, ऑप्शन बी। ये 4 प्रकार के जो रेप्लिकाज हैं जो रिलेटेड है राइनोसोरस से, एलिफेंट से, चैरियट से, बफेलो से, ये दाइमाबाद से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें मैच द फॉलोइंग करना है। ये कुछ साइट्स हैं और इनकी लोकेशन है। ऑप्शन ए में क्या है? जॉरवे, ये किससे बिलोंग करता है? कयाथा किससे बिलोंग करता है? आहार किससे बिलोंग करता है? रोजाड़ी किससे बिलोंग करता है? तो जो पहला है जॉरवे किससे बिलोंग करता है? जॉरवे महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। कयाथा किससे बिलोंग करता है? कयाथा एमपी से बिलोंग करता है। आहार किससे बिलोंग करता है? राजस्थान से। रोजाड़ी किससे बिलोंग करता है? गुजरात से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमारा लेक्चर चाल्कोलिथिक एज के एमसीक्यू ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।